भी किसी ने सिंपैथी लेनी हो ना, वो मजहब कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। नगमे चल रहे हैं तो नगमे चल रहे थे। आप मेरी बात सुने, कोई मौलाना तारिक जमील का बयान करने तो वो नहीं निकला ना, वो तो धरना देने निकला है। मुझे वो वाला डायलॉग याद आ जाता है जो शाहरुख खान ने कहा था ना कि 6 दिन लड़की जैसा औरत कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है ना, वैसे मजहब कार्ड का इस्तेमाल भी बहुत ज़रूरी हो गया। नाते शुरू कर देंगे और तलावतें शुरू कर देंगे तो उसका धरना धरना तो नहीं रहेगा ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उस्साम। आप देख रहे हैं बागी टीवी। नच पजामन नच टच के बाद आ गया है अब इस्लामिक टच। खान साहब ने कहा अभी तो ट्रेलर है, मूवी अभी बाकी है, 6 दिन बाद दोबारा आ रहा हूं। अवाम इस बारे में क्या राय रखती है, चलते हैं अवाम के बाद लेते हैं उनकी राय। मैम, पहले था नच पजामन नच टच और अब आ गया है इस्लामिक टच, क्या कहेंगी आप इस पर? अच्छा, इसकी जो एक बेसिक है ना, मैं पहले उस पर बात करना चाहती हूँ। जैसे कि इमरान खान साहब हैं, उन्होंने जब अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू यंगस्टर्स को जो मैसेज देना शुरू किए हैं और जिस तरीके से पॉलिश किया है, सबसे पहले तो वो इम्पैक्ट रिमार्केबल है। ठीक है, उसके बारे में अगर बात करें तो बाकी कोई जवाब नहीं मिलता, क्योंकि उन्होंने अपनी जो ये नौजवान नस्ल है ना, उनको सिर्फ़ और सिर्फ सोशल मीडिया की बेस पर ही बहुत बहुत ग्रूम कर दिया है। थोड़ा सा मुतशद्दिद बिहेवियर भी डाल दिया है, क्योंकि आप भी देख सकते हैं, हम चाहे जो भी हो, किसी गैदरिंग में बैठे हो, कोई ऐसी गैदरिंग, कोई भी ऐसी महफिल नहीं होती जिसमें लड़कर ना उठें। ठीक है, और अब जो ये चीज़ है कि जो एक इस्लामी टच दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं मुझे भी इसमें थोड़ी सी कॉन्स्पिरेसी नज़र आती है। क्योंकि मुझे लगता है कि वैसे तो जो इमरान खान अपने मैसेज डिलीवर करते हैं वो उसमें थोड़ा सा एक बड़ी कोई पॉजिटिव बात होती है, लेकिन इस दफ़ा लग रहा है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज है और जो ये इस्लामी टच दे रहे हैं, मे भी वाकई वो एक इस्लामिक मैसेज देना चाह रहे हों, लेकिन जो ये कह रहे हैं ना कि नच पंजाबन और फिर उसके बाद इस्लामी टच, ये थोड़ा सा उन्हें ब्रीफ। सूरी साहब कह रहे हैं खान साहब थोड़ा इस्लामिक टच दे दें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थोड़ी अहादीस बयान कर दें। बिल्कुल उसी पर मैं बात कर रही हूँ कि ये कहीं ना कहीं अब उनको ही थोड़ा सा आके अब इसको जवाब देना पड़ेगा कि वाकई उन्होंने इस्लामी टच डाला है या वाकई थोड़ा सा इस्लाम से अकीदत रखते हुए मैसेज दिया है। आपको पता है मैं कौन हूँ, मैं आशिक़ रसूल हूँ। तो ये देखिए ना, मैं वही तो कह रही हूँ कि देखिए, अगर मैं किसी से कहूँ कि यार ये मैं अगर अपने दिल के अंदर ये मजहबी अकीदत रखती हूँ और उस पर कोई शक करेगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसका कोई बनता है जवाज़। अब बाकी जो भी एक चीज़ को इस्तेमाल करना, इस्लाम को इस्तेमाल करना, उसकी बात हो सकती है और इसका जवाब उन्हें देना भी चाहिए इमरान खान को। 6 दिन बाद दोबारा आऊँगा, 20 लाख लोगों को लेके आऊँगा, क्या कहती हैं आप इस पर? अच्छा, 6 दिन से थोड़ा सा ना मुझे वो वाला डायलॉग याद आ जाता है जो शाहरुख खान ने कहा था ना कि 6 दिन लड़की। ये कुछ इस तरह की ही चीज़ है कि ये 6 दिन वाला जो टाइम लिमिट है, ये थोड़ा सा पता नहीं क्यों इस तरह से किया गया है। खैर, देखते तो ये हैं, क्योंकि इमरान खान की बातों में भी काफ़ी ज़्यादा यू टर्न होते हैं। ठीक है, और इस दफ़ा देखते हैं कि क्या सिचुएशन 6 दिन के बाद क्या होती है और 6 दिन से पहले जो अब है वो तो आपने देखा ही है। बारहा ये भी लोग कह रहे हैं कि जी वो दौड़ गए हैं और काफ़ी जगहों पे देखा भी गया, जैसे पार्लियामेंट से, जैसे फैसलों से। तो देखते हैं कि 6 दिन के बाद वो क्या चेंज लेकर आते हैं। पहले था नच पजामन नच टच, फिर आया डिस्को टच, अब आ गया है इस्लामिक टच, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, जहाँ भी किसी ने सिंपैथी लेनी हो ना, वो मजहब कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो रविश रही है, सबकी रही है। खान साहब की तो खैर नहीं बात करेंगे, खाली खान साहब की भी करेंगे लेकिन खाली उनकी नहीं करेंगे। ये रविश रही है सबकी। जहाँ थोड़ी सी हमदर्दी की ज़रूरत हो जाए, जहाँ हम थोड़े से बेगुनाह साबित हो जाएं, वहाँ हम फिर मज़हब कार्ड का तो इस्तेमाल करते हैं। जैसा औरत कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है ना, वैसे मज़हब कार्ड का इस्तेमाल भी बहुत ज़रूरी हो गया। अच्छा, खान साहब कह रहे हैं अभी ट्रेलर दिया है, मूवी अभी बाकी है, क्या कहेंगे इस पर आप? ट्रेलर देखा जाता है, मूवी देखने से पहले पता चल जाता है कि कितनी इंटरेस्टिंग मूवी आपके जॉनरा से मैच करती है नहीं करती, तो मज़ा आया, देखेंगे मूवी भी। खान साहब कह रहे हैं 6 दिन बाद दोबारा आ रहा हूँ और 20 लाख आवाम को लेके आ रहा हूँ। 20 लाख आवाम को लेके आ रहा हूँ, आ जाएँ। 20 लाख थोड़ा सा बड़ा नंबर जो है उन्होंने कह दिया है, लेकिन खान साहब लेके आ सकते हैं। ठीक है, इस वक्त जो पोजीशन है खान साहब की, जिस तरह वो उतरे हैं, ख़ुद उतरे हैं, उतरवाए गए या किसी ने ऑर्डर किया उतरवाने का, तो इस वक्त उनके पास जो है वो आवाम की पावर है, आ सकते हैं 20 लाख लेके। मैम, पहले था नच पजामन नच टच, फिर आया डिस्को टच, अब आ गया इस्लामिक टच, क्या कहेंगी आप? अब उन्होंने बाकी सब कुछ आजमा लिया तो उन्हें लगा होगा कि ये आजमा के देख लेता हूँ। अब उन्होंने कहा कि अभी तो मैंने ये दिया है ट्रेलर, मूवी अभी बाकी है, क्या लगता है मूवी में क्या होगा? नहीं, मेरे ख्याल से इमरान खान के पास मूवी तो है। आवाम को उन्होंने कहा बसें तैयार कर लो, चीज़ें तैयार कर लो, हमने धरना देना है। मुझे लगता है कि इमरान खान ने ये जो 6 दिन का टाइम दिया है, तो ऑब्वियसली उनको कोई, मुझे लगता है कि कोई उनको सिग्नल मिला है, तो उन्होंने जो है आवाम को कहा है कि वापस जाओ। 6 दिन का वक्त देना, आवाम को यूज़ करना, सड़कें ब्लॉक करना। तो यूज़ नहीं कर रहे, और सड़कें ब्लॉक करने का इमरान खान साहब ने तो बिल्कुल नहीं कहा था। एहतजाज करना हर एक का हक है, और अगर ये पीडीएम और ख़ास तौर पे नून लीग इनसिक्योर है, तो ये सब कुछ, ये जो गुंडागर्दी है, ये नून लीग का किया धरा है। इमरान खान के इस पर कुछ भी नहीं है।
अच्छी बात है अगर खान साहब ने इस्लामिक टच की बात की है तो हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं और इस्लाम की तबलीग भी वो कर रहे हैं और हमारे पाकिस्तान को इस्लाम के असूलों पे भी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर ख़ुद वो नच पंजाबन नच के अंदर रहेंगे और डिस्को टच में रहेंगे तो फिर ये पाकिस्तान थोड़ी रह गए, तो यूरोप बन जाएगा ना। नगमे चल रहे थे, कासिम सूरी साहब ने कहा खान साहब ज़रा इस्लामिक टच भी दें, खान साहब ज़रा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पर भी बयान करें, क्या कहती हैं आप? वैसे ना किसी को ये चीज़ कहने का हक नहीं है, नगमे चल रहे हैं तो नगमे चल रहे थे। आप मेरी बात सुने, कोई मौलाना तारिक जमील का बयान करने तो वो नहीं निकला ना, वो तो धरना देने निकला है, लॉन्ग मार्च के लिए निकला है, तो उसने नगमे ही चलाने हैं ना, उसने और वहाँ पे क्या चलाना है ना, वो गाने चलाता है, सीधी बात है, नगमे चलाता है वो पीटीआई के, तो वहाँ पे आप तबलीग का नाते शुरू कर देंगे और तलावतें शुरू कर देंगे तो उसका धरना तो नहीं रहेगा ना। फिर खान साहब ने कहा आपको पता है मैं कौन हूँ, मैं हूँ एक आशिक़ रसूल। तो हाँ, आशिक़ रसूल हैं। अब ज़रूरी तो नहीं है कि लोग उनको कहें आप बताएं आप कौन है, जैसे कासिम सूरी ने कहा है कि आप कौन हैं, आप ये आप वो, तो वो बढ़ चढ़ के केजी में आशिक़ रसूल हो। अगर आशिक़ रसूल वो हैं, नहीं बताना चाह रहे, ना बताएं, लेकिन जब उनको उकसाया जाएगा किसी चीज़ पे फिर तो वो बोलेंगे ना। खान साहब कह रहे हैं अभी मूवी आई, ट्रेलर आया है, मूवी अभी बाकी है, क्या कहती हैं आप इस पर? वाकई में मूवी अभी बाकी है। देखिए ये ट्रेलर है और ट्रेलर की वजह से 6 दिन का टाइम मांगा उन्होंने और 6 दिन में इलेक्शन करने का भी कहा गया है, तो ट्रेलर ही हुआ ये, अब मूवी बाद में पता चलेगी जब इलेक्शन होंगे और इलेक्शन में जो रिजल्ट निकलेगा वो पता लगेगा कितनी टिकटें बिकी हैं और कितनी नहीं। हुकूमत ने साहब ऐलान कर दिया है कि हम लोग जो अपोजिशन फैसला करेगी वही होगा, इलेक्शन का फैसला खान साहब के धरनों से नहीं होगा, जो अपोजिशन फैसला करेगी उसका फैसला इलेक्शन का उसी से होगा। और खान साहब ने 6 दिन का टाइम दे दिया, अब 6 दिन बाद खान साहब कह रहे हैं फिर आवाम को ले आऊँगा। बात पता क्या है, खान साहब की बहुत बड़ी गलती मैं ये कंसीडर करूँगी। देखिए इतनी आवाम का समुंदर लेकर निकले हैं और लोग पता नहीं कैसे कैसे पहुँचे हैं, आंसू गैस का सामना करके, शेलिंग का सामना करके, अपनी गाड़ियाँ तुड़वा के, अपनी जान पे खेल के। अगर लोग इतने पैशन से निकले थे ना तो खान साहब को चाहिए था कि बैठते वहाँ पे, उनको 6 दिन वहाँ पे बैठना चाहिए था, 6 दिन के बाद फैसला मनवा के उठते, लेकिन खान साहब तो बैठे ही नहीं। और जो इतनी आवाम अपने खर्चे पे गई है, अल्लाह जाने किसी के पास खाने को रोटी थी या नहीं थी, लेकिन फिर भी आवाम खान साहब के पीछे निकली है। हम खुद जा रहे थे कि हम भी जाएं, हम भी देखें धरना, लेकिन खान साहब ने पता लगा कि रातों रात जैसे अदालतें खुली थी, रातों रात जनाब फैसला हो गया और फैसला ये हुआ कि धरना ख़त्म हो गया और आवाम एक दफ़ा फिर शॉक्ड हो गई कि अब ये कौन सा यू टर्न है, देखते हैं क्या होता है। आवाम को लगा सुबह हो गई है मामू, खान साहब ने कहा ओके बाय बाय अल्लाह हाफिज़। लेकिन बड़ा गलत हुआ खान साहब। देखें अवाम आपके बहुत ज़्यादा पीछे और बहुत ज़्यादा अवाम को आप अपने ख़िलाफ़ कर चुके हैं। ये ना हो ये जो बाकी रहती सहती अवाम है आपके इस तरह के हिफाजती फ़ैसलों की वजह से पीछे हट जाए, तो ज़रा थोड़ा सा ख्याल करें, दिमाग से खेलें। आप मुझे लगता है आप फ़ौज के बहकावे में आ गए हैं, तो अकल से काम लें। आपने जानी आवाम की राय, आपकी क्या राय है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिए। इसी के साथ अपने एंकर पर्सन मोहम्मद उसामा को इजाज़त दीजिए। बागी टीवी देखते रहिए।